हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सत्यादीस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय इतिहास की घटना चक्र के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास को, और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हमारा टॉपिक चल रहा है मुगल साम्राज्य। आज हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक और मध्यकालीन भारत के जो मुगल सम्राट हैं उनमें अंतिम शासक औरंगजेब के बारे में। ठीक है, औरंगजेब जिसे जिंदा पीर भी कहा जाता है। तो याद रखना, औरंगजेब के बारे में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीपीसीएस में उन सबको हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के बारे में पढ़ लिया है, बाबर के पुत्र हुमायूं के बारे में, हुमायूं के पुत्र अकबर के बारे में, अकबर के पुत्र जहांगीर और जहांगीर के पुत्र शाहजहां के बारे में। ये सारी क्लासेज हमारी हो चुकी हैं, हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी जाकर देखिए। उन सभी क्लासेस में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर किया है। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखना कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं है, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है बस उतना ही हमने कवर किया है। और आज की जो हमारी क्लास है औरंगजेब को लेकर, इसमें भी हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही शामिल किया है। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था औरंगजेब से वो ये था कि किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। तो याद रखना किसका हुआ है, औरंगजेब का हुआ है। पहली बार होता है इनका जुलाई 1658 में। कहाँ पर हुआ था, दिल्ली में हुआ था, तो ये भी याद रखना। और दूसरी बार इनका राज्याभिषेक होता है जून 1659 में। ठीक है, तो याद रखना। और ये भी याद रखना कि औरंगजेब को ही जिंदा पीर कहा जाता है, और ये क्वेश्चन 3 बार पूछा हुआ है कि जिंदा पीर किसे कहा जाता है, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है। तो याद रखना किसको कहा जाता है, औरंगजेब को कहा जाता है। ठीक है, 2 बार राज्याभिषेक किसका हुआ है, औरंगजेब का हुआ है। एक बार कब हुआ है, 1658 में, दूसरी बार कब हुआ है तो 1659 में। तो ये भी याद रखना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है धर्मत के युद्ध के बारे में पूछा गया था। तो याद रखना धर्मत का युद्ध जो है ये उत्तराधिकार का युद्ध था। कब लड़ा गया था, 1658 ईस्वी में। कहाँ पर लड़ा गया था, तो याद रखना धर्मत जो जगह ये मध्य प्रदेश स्टेट में है। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि धर्मत जहाँ पर औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य युद्ध हुआ वो किस राज्य में स्थित है। तो याद रखना धर्मत जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, दूसरी बार धर्मत का युद्ध कब होता है तो 1658 में। और तीसरा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि धर्मत का युद्ध किसके बीच में हुआ था, औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य हुआ था। हालांकि इसमें हार और जीत की तो कोई घोषणा हुई नहीं, लेकिन इसमें औरंगजेब की आंशिक विजय आप मान सकते हैं। इससे औरंगजेब की स्थिति जो है इस युद्ध में जो है सुदृढ़ मानी गई थी। तो ये बात याद रखना किसकी, औरंगजेब की। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्न युद्धों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 4 युद्ध दिए गए थे और इनका जो है टाइम पीरियड बताना था। तो पहला है बिलग्राम का युद्ध, हम पढ़ चुके हैं, 1540 में हुआ था। शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें हुमायूं को अंततः पराजित कर दिया गया था। किसके द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा। तो याद रखना बिलग्राम का युद्ध कब होता है, 1540 में, और किसके बीच हुआ था, शेरशाह वर्सेस हुमायूं। दूसरा है सरनाल का युद्ध, कब होता है तो 1572 में होता है। ये अकबर का जो गुजरात अभियान था उस समय हुआ था। ठीक है, सरनाल का युद्ध। तो याद रखना सरनाल जो क्षेत्र है ये कहाँ पड़ता है, तो ये भी आपका कहाँ पड़ता है, गुजरात में। तो इसको भी याद रखना, सरनाल कहाँ पड़ता है, गुजरात में। धर्मत की बात करें, धर्मत की बात अभी हमने की थी, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। और याद रखना पूछा गया है धर्मत का युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ था औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य। इसके बाद पूछा गया था जजाऊ के युद्ध के बारे में। जजाऊ का युद्ध कब होता है, 1707 ईस्वी में होता है। 1707 ईस्वी में एक और बड़ी घटना होती है, औरंगजेब की मृत्यु। और फिर मुगल साम्राज्य की गद्दी को संभालने के लिए उत्तराधिकार का युद्ध होता है बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद आजम के बीच में 1707 में। उसी को हम कहते हैं जजाऊ का युद्ध। ठीक है, तो ये भी याद रखना। तो ये युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलग्राम का युद्ध 1540 में, सरनाल का युद्ध 1572 में, धर्मत का युद्ध 1658 ईस्वी में, और जजाऊ का युद्ध 1707 ईस्वी में। ठीक है, आगे पूछा गया था कि औरंगजेब के शासनकाल की विभिन्न घटनाओं का क्रम। तो याद रखना बनारस के पास सूजा की पराजय हुई थी 1658 में। कब,
फरवरी में। धर्मत में जो युद्ध हुआ था, धर्मत की जो लड़ाई हुई थी, धर्मत में विजय अप्रैल 1658 में हुई थी। सामूगढ़ की लड़ाई कब हुई थी? तो मई 1658 में हुई थी। और देवराई की लड़ाई हुई थी 1659 ईस्वी में। ठीक है, तो इन सबको याद रखना इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? तो याद रखना उनका नाम था अकबर। किसके पुत्र हैं? औरंगजेब के पुत्र हैं। इन्होंने जो है विद्रोह कर दिया था औरंगजेब के शासनकाल में। ठीक है, अगला है किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो उस समय मुगल सेनापति कौन थे? तो जयसिंह थे। याद रखना पुरंदर की संधि कब होती है? तो 1665 ईस्वी में होती है पुरंदर की संधि। किसके बीच में होती है? शिवाजी और जयसिंह के मध्य। तो याद रखना शिवाजी और जयसिंह के मध्य संपन्न होती है पुरंदर की संधि। कब होती है? 1665 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो याद रखना वो मुगल शासक कौन है? औरंगजेब है। कब किया था? तो 1686 ईस्वी में। ठीक है, इनके एक सेनापति थे शाइस्ता खान, उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, जो अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष हुआ था और हुगली के क्षेत्र से अंग्रेजों को खदेड़ दिया था। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को जीता था वो राज्य कौन से थे? तो एक तो बीजापुर को जीता था 1686 ईस्वी में, ये भी याद रखना, और गोलकुंडा को जीता था 1687 में। इन दोनों राज्यों को जीता था, बीजापुर को भी और गोलकुंडा को भी। याद रखना क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जिस समय औरंगजेब ने गोलकुंडा विजय की थी, गोलकुंडा के शासक कौन थे? तो गोलकुंडा के शासक कौन थे? अबुल हसन कुतुब शाह। तो इसको भी याद रखना, अबुल हसन कुतुब शाह जो है ये गोलकुंडा के शासक थे जब औरंगजेब ने गोलकुंडा को जीता था। कब जीता था? 1687 ईस्वी में, और बीजापुर को 1686 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब के टाइम पे ही सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे। अगला क्वेश्चन है जजिया कर पुनः किसके शासनकाल में लगाया गया था? इसका मतलब जजिया कर किसी ने तो समाप्त किया था, तो किसने किया था? तो अकबर ने किया था। कब? 1564 ईस्वी में। 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। इसके बाद फिर अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां, इन सब ने जजिया कर के बारे में कुछ नहीं किया। लेकिन जब औरंगजेब शासक बनता है, औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः स्थापित कर दिया था। तो याद रखना जजिया कर पुनः किसने लगाया था? औरंगजेब ने लगाया था। कब लगाया था? 1679 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? तो बीबी का मकबरा बनवाया था औरंगजेब ने अपनी प्रिय पत्नी राबिया उद दौरानी का मकबरा बनवाया था इन्होंने। इसी को, बीबी के मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। तो इसको भी याद रखना, ताजमहल की तर्ज पे ही बनवाया था। किसने? औरंगजेब ने। ये भी याद रखना, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि द्वितीय ताजमहल किसका मकबरा है? तो याद रखना किसका है? राबिया उद दौरानी का मकबरा है। इन्हीं के मकबरे को द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। औरंगाबाद जिले का अब नाम बदलकर हो गया है छत्रपति संभाजी नगर। तो इसको भी याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है औरंगजेब की पुत्री का नाम क्या था? तो याद रखना मेहरुन्निसा जो है ये औरंगजेब की पुत्री का नाम है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा था कि औरंगजेब ने जहां आरा को किस उपाधि से नवाजा था? तो याद रखना साहिबात उज्जमानी की उपाधि दी थी। किसको? जहां आरा का। तो इसको भी याद रखना कि औरंगजेब ने जहां आरा को, जहां आरा इनकी बहन है, साहिबात उज्जमानी की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा था कि दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। तो ये रही आज की क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। अगर आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक भी हमें ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।